एक मिडिल क्लास लड़का, लेकिन दिल का साफ। कॉलेज के दिनों से वो प्रीति को पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। प्रीति एक अमीर परिवार से थी और राजन ये बात अच्छी तरह जानता था। फिर भी वो हमेशा उसके साथ रहा। प्रीति भी उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। वो अकेला इंसान था जिससे वो दिल की हर बात शेयर कर सकती थी। राजन ने धीरे से कहा, पहले तू रिलैक्स हो जा, फिर आराम से बता क्या हुआ है। प्रीति ने उसकी तरफ देखा और शायद पहली बार उसे लगा कि इस वक्त उसे किसी की सच में जरूरत है। राजन प्रीति के बारे में सब जानता था। वो शायद अकेला इंसान था जिसे प्रीति सच में पसंद थी, उसका पैसा नहीं बल्कि वो खुद। लेकिन प्रीति, वो राजन को बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। मुझे बताओ क्या हुआ है, राजन ने नर्म आवाज में पूछा। प्रीति कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। जैसे जैसे राजन उसकी बात सुन रहा था, उसका चेहरा गुस्से से सख्त होता जा रहा था। प्रीति की बात खत्म होते ही उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम अभी घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। राजन की आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। प्रीति ने बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लिया। राजन ने हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रीति ने थोड़ा पीछे हटकर उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाते ही राजन ने अपना माथा दबाया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, मुझे एक लड़की की पूरी जानकारी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, काम हो जाएगा। उधर से जवाब आया और कॉल कट हो गया। कुछ घंटे बाद एक शांत सा रेस्टोरेंट में राजन एक टेबल पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। ब्लैक कुर्ती, नेवी ब्लू जीन्स, खुले बाल। उसकी पर्सनालिटी में एक सादगी थी, लेकिन फिर भी वो नजर हटाने नहीं दे रही थी। राजन ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो लड़की उसके पास आई और सामने बैठते हुए बोली, हेलो राजन। हेलो मिस श्रीवास्तव, उम्मीद है आने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, राजन ने हल्के मजाक में कहा। लड़की मुस्कुरा दी। कम ऑन राजन, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, मेरा नाम ले सकते हो। और वैसे इतने सालों बाद कैसे याद किया मुझे? एक पल के लिए तो मैं पहचान ही नहीं पाई थी। ये कोई और नहीं, पूर्वी थी। राजन और पूर्वी स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़े थे। जब राजन को प्रीति की बात पता चली तो उसने सोचा कि अगर वो उस लड़की से बात करे और उसे समझाए तो शायद बात संभल जाए। लेकिन जब उसने उस लड़की की डिटेल्स निकलवाई तो उसे पता चला कि वो कोई अनजान नहीं बल्कि उसकी अपनी पुरानी दोस्त पूर्वी है। बस फिर क्या था, उसने तुरंत उसका नंबर निकलवाया और मिलने के लिए बुला लिया। उधर जब पूर्वी को पूरी बात पता चली कि जिस लड़की की बात हो रही है वो प्रीति है, तो वो भी चौंक गई। भले ही दोनों ने ज्यादा वक्त साथ नहीं बिताया था, लेकिन कॉलेज के दिनों में उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर वक्त के साथ रास्ते अलग हो गए। पूर्वी और अदिति ने इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन कर लिया और राजन एमबीए करने चला गया, जहां उसकी मुलाकात प्रीति से हुई। कैसी हो पूर्वी? राजन ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। काफी साल बाद देख रहा हूँ, लेकिन तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। पूर्वी हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी ना राजन, तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। वैसे इतने सालों बाद अचानक कैसे याद किया? राजन कुछ पल चुप रहा, फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अगर मेरी वजह से तुम्हें किसी तरह की परेशानी हुई है तो। पूर्वी का चेहरा थोड़ा बदल गया। और मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। अब माहौल हल्का नहीं रहा था, कुछ बड़ा होने वाला था, ये दोनों ही महसूस कर रहे थे। अरे राजन, कम ऑन यार, भले ही हम ज्यादा टाइम के लिए दोस्त नहीं रहे, लेकिन जो भी था अच्छा था। अब बताओ ना, क्या हेल्प चाहिए? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगी। पूर्वी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। राजन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, वो रेस्टोरेंट में जिस लड़की से तुम्हारी बहस हुई थी ना, प्रीति, वो मेरी दोस्त है। राजन की बात सुनते ही पूर्वी का चेहरा बदल गया। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या वो नकचड़ी, आई मीन वो बदतमीज लड़की तुम्हारी दोस्त है? देखो पूर्वी, राजन ने धीरे लेकिन ठहराव के साथ कहा, वो दिल की बुरी नहीं है, बस उसका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। और अगर मिस्टर रायजादा ने उसे माफ नहीं किया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती उसके साथ क्या हो सकता है। इतना कहकर राजन ने उसे पूरी बात शुरू से आखिर तक बता दी। राजन को पूर्वी पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसने कुछ भी छुपाना सही नहीं समझा। पूर्वी चुपचाप सब सुनती रही। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, राजन, तुमने सच में मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोचकर तुम्हें बताती हूँ। राजन ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। पूर्वी, आई लव हर, प्लीज उसे बचा लो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। ठीक है, मैं शाम तक तुम्हें अपना फैसला बता दूंगी, अभी मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई। राजन उसे जाते हुए देखता रहा, फिर धीरे से खुद से बोला, अब सब कुछ पूर्वी पर ही है, बस वो मेरी बात समझ जाए। उधर पूर्वी बाहर आई और अपनी कार में बैठ गई। उसने थक कर अपना सिर स्टीयरिंग पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। ओह गॉड, ये मैं कहां फंस गई? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या सच में दोस्ती निभाने के लिए मुझे मिस्टर रायजादा की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा? नहीं, उससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर सिंगल रह लूं। काश मुझे ये सब पता ही ना चलता। अब क्या करूं मैं? वो अभी भी अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। पूर्वी ने धीरे से सिर उठाया और स्क्रीन की तरफ देखा। कॉलर आईडी देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। कॉल मिस्टर रायजादा का था। पूर्वी ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और कॉल रिसीव करके कान से लगाया। हेलो, कहाँ हो तुम पूर्वी? उधर से दक्ष की सख्त और ठंडी आवाज आई। मैं एक दोस्त से मिलने रेस्टोरेंट आई थी, क्यों, कोई काम था? पूर्वी ने खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया। दक्ष ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सीधा सवाल किया, लड़का था या लड़की? पूर्वी थोड़ा चिढ़ गई, लेकिन फिर भी बोली, लड़का था, क्यों? दक्ष ने एक पल चुप रहकर जैसे राहत की सांस ली, फिर बोला, ठीक है, 1 घंटे बाद ऑफिस पहुंच जाओ, सिर्फ 1 घंटा बचा है, याद है ना? दक्ष की बात सुनते ही पूर्वी की उंगलियां फोन पर कस गई। हाँ, मुझे याद है, उसने धीमी आवाज में कहा और कॉल कट कर दिया। इधर कॉल कट होते ही दक्ष की नजर अपने फोन स्क्रीन पर टिक गई। स्क्रीन पर एक फोटो थी जिसमें राजन पूर्वी का हाथ पकड़े खड़ा था। दक्ष का चेहरा सख्त हो गया। उसने सामने खड़े निर्वेद की तरफ देखते हुए कहा, निर्वेद, पता करो ये कौन है जिसने ये घटिया मजाक करने की हिम्मत की है। ठीक है, ये तो मैं पता कर लूंगा, निर्वेद ने शांत स्वर में कहा, लेकिन एक बात पूछूं, जो तुम भाभी के साथ कर रहे हो वो सही है? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे और नफरत करने लगे? दक्ष कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे लेकिन भारी स्वर में बोला, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जिससे वो मेरे करीब रह सके। इतना कहकर उसकी नजर सामने लगी एक फोटो पर टिक गई। इसे हटा दूं? निर्वेद ने पूछा। दक्ष ने हल्का सा सिर हिलाया। हटाकर इसे मेरे केबिन के अटैच रूम में लगा दो। निर्वेद ने हामी भरी और वहां से चला गया और कमरे में सिर्फ खामोशी रह गई। लेकिन उस खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ था। पूर्वी दक्ष के ऑफिस के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर ऊपर देखा, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रायजादा ग्रुप्स। बिल्डिंग इतनी ऊंची और शानदार थी कि कुछ पल के लिए उसकी नजर वहीं ठहर गई। सच कहा जाए तो इतनी बड़ी और आलीशान बिल्डिंग शायद ही किसी की होगी, और होती भी कैसे?
रायजादा ग्रुप्स की बराबरी करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इस कंपनी की शुरुआत दक्ष रायजादा के दादाजी अमितेश रायजादा ने की थी। उसके बाद इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया उनके बेटे यानी दक्ष के पिता अखिलेश रायजादा ने। अखिलेश जी पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, जहां उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया। वहीं उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, अंशिका कोसे। वो भी इंडिया से थी और एक बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। पढ़ाई के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे ये नजदीकियां प्यार में बदल गईं। कोर्स पूरा होने के बाद दोनों इंडिया लौट आए। अखिलेश जी का मन बिजनेस में था, इसलिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला छोड़ दिया। इंडिया आते ही उन्होंने और अंशिका जी ने शादी कर ली। फिर दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, जिसमें अंशिका जी ने हर कदम पर उनका पूरा साथ दिया। रायजादा परिवार पहले से ही काफी रुतबे वाला था। अमितेश रायजादा एक रिटायर्ड जनरल थे, जिन्होंने कई जंग लड़ी थी। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने बेटे का बिजनेस में हाथ बटाया। कुछ ही सालों में उनकी मेहनत रंग लाई और रायजादा ग्रुप्स का नाम मार्केट में गूंजने लगा। फिर कुछ समय बाद अंशिका जी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया दक्ष। वही पूर्वी रिसेप्शन पर पहुंची। सामने बैठी लड़की को देखकर उसने कहा, हेलो मैम, मेरा नाम पूर्वी श्रीवास्तव है, मुझे मिस्टर रायजादा से मिलना है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने रायजादा नाम सुना, उसे तुरंत समझ आ गया कि ये वही लड़की है जिसके बारे में उसे पहले बताया गया था। कुछ देर पहले ही निर्वेद का कॉल आया था। पूर्वी श्रीवास्तव नाम की एक लड़की आएगी, उसे सीधे दक्ष सर की प्राइवेट लिफ्ट से उनके कैबिन में भेजना है, वो बहुत खास गेस्ट है। वो बात याद आते ही रिसेप्शनिस्ट ने पूर्वी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, फिर चेहरे पर हल्की सी नकली मुस्कान लाकर बोली, मैम आपको राइट साइड वाली लिफ्ट से जाना होगा, 55th फ्लोर पर सर का ऑफिस है। पूर्वी ने हल्की मुस्कान के साथ थैंक यू कहा और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो वहां से गई, रिसेप्शनिस्ट ने राहत की एक लंबी सांस ली और तुरंत निर्वेद को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। फोन रखने के बाद वो थोड़ा संभली ही थी कि उसके पास बैठी दूसरी लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है, तुमने उसे सीधे बॉस के ऑफिस का रास्ता बता दिया? पहली लड़की ने उसे घूर कर देखा और धीमे से बोली, दिखने में तो आम लग रही है, लेकिन है नहीं, शायद बॉस की कोई खास है, तभी तो उनके असिस्टेंट ने खुद कॉल करके बताया था और खास ध्यान रखने को भी कहा। ये सुनते ही दूसरी लड़की चुप हो गई। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी के मन में हल्की सी हैरानी जरूर थी, लेकिन वो बिना कुछ सोचे लिफ्ट की तरफ बढ़ती चली गई। पूर्वी ने धीरे से दक्ष की प्राइवेट लिफ्ट में कदम रखा और 55th फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और कुछ ही सेकंड में वो ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। हर गुजरते सेकंड के साथ पूर्वी का दिल थोड़ा और तेज धड़कने लगा। कुछ ही पलों में लिफ्ट 55th फ्लोर पर आकर रुक गई। दरवाजा खुला और पूर्वी बाहर आ गई। जैसे ही उसने सामने देखा, उसके कदम वहीं ठिठक गए। पूरा फ्लोर खाली था, ना कोई स्टाफ, ना कोई आवाज, बस सन्नाटा। उस पूरे फ्लोर पर सिर्फ एक ही केबिन था, बड़ा, शानदार और अपने आप में ही रौबदार। पूर्वी ने हल्की सी घबराहट के साथ एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस केबिन की तरफ बढ़ने लगी। वो दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही उसने नॉक करने के लिए हाथ उठाया, अंदर से एक कड़क, भारी और दमदार आवाज आई, अंदर आ जाओ। पूर्वी का हाथ वहीं रुक गया। एक पल के लिए उसकी सांस अटक गई। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर आते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। केबिन बेहद आलीशान था। हर चीज इतनी परफेक्ट और महंगी लग रही थी कि नजर हटाना मुश्किल था। दीवारों से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ क्लास और पावर